सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सवाल में सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से कैसे सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। माना P/Q एक परिमेय संख्या है। तब देखते हैं इसको P/Q = √5। क्या देखते हैं यह इसके बराबर है या नहीं। तो जैसा कि इसमें यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है कि P/Q और √5 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q नॉट इक्वल टू √5, यानी यह इसके बराबर नहीं है, जो कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी, पुनः एक बार समझा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपकी सवाल है। फिर उसके बाद देखते हैं हमने माना है, माना P/Q एक परिमेय संख्या है। तब उसके बाद देखते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है तो मान लिया है। फिर देखते हैं इसके बराबर में रखना है, क्या ये बराबर है या नहीं, इसको हम डिसाइड करते हैं क्या बराबर है या नहीं। दोनों संख्या आपस में बराबर हैं। देखा जा रहा है कि P/Q ये बटे में है, यह बटे में नहीं है, तो इसलिए मालूम चल गया मुझे कि यह बराबर नहीं है। तब लिखेंगे P/Q नॉट इक्वल टू √5। जैसा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह एक सिद्ध हो गया है। चलिए अब इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या है। आइए जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रही है सवाल कि जांच कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम जिस तरीके से पहली सवाल को हमने ज्ञात किए थे, ठीक उसी प्रकार यह दूसरी भी सवाल ज्ञात होगी। आइए देखते हैं। माना P/Q एक परिमेय संख्या है। माना P/Q एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको लिखेंगे P/Q = कितना, ये दिखाई पड़ रहा है कि 3 + 2 √5। अब हम देखते हैं या इसके बराबर है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अब ये प्लस में ही इधर आके माइनस में हो जाएगा। P/Q -3 = 2 √5 ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ 2 गुना है, इधर आके सब में क्या हो जाएगा भाग। अब हो जाएगा यहाँ पर P/2Q हो जाएगी ये माइनस ये 3/2 हो जाएगा = √5 हो गया। ये हुआ कैसे, इसका बट्टा हम एक कर देंगे। ये 2 गुना है, जरा के भाग हो जाए, बट्टा का बट्टा जब उल्टेगा तो हम हर में गुना कर जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा। अब जैसा कि ये मालूम चल गया कि ये आपस में दोनों क्या हो गए P/2Q -3/2। यह जो है परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, परंतु ये अपरिमेय संख्या है, जैसा कि पहली सवाल में हमने बताया है। अब इससे मालूम हो गया है कि ये परिमेय संख्या, यहाँ पर लिख देंगे P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल रही, पुनः एक बार देख लें, समझ लें। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, अपरिमेय संख्या कैसे। माना P/Q एक परिमेय संख्या है, तब P/Q = 3 + 2 √5। अब देखते हैं ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। P/Q -3 = 2 √5। अब देखिए यहाँ गुना है, इधर आके हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा भैया P/2Q -3/2
इज इक्वल टू √5। जैसा कि ये दोनों क्या है, p/2 -3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसलिए हमने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है p/2 -3/2 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तब हमने लिखा है क्या, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हमारी सवाल सिद्ध हुई। जैसा कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसी तरीके से इसमें कि सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखते हैं कि देखिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जैसे कि इसमें संख्या 3 सवाल है। पहली सवाल है 1/2, दूसरी है 7√5, तीसरी है 6 + √2। आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, माना लिखा जाएगा, माना p/q एक परिमेय संख्या है। आगे हम देखते हैं, तब लिखेंगे p/q इज इक्वल टू 1/√2। अब देखते हैं, ये हुई मार्के की बात। p/q 1/√2, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2, लिखा जाएगा यहाँ पर p/q बराबर 1/√2 आपस में, या ये दोनों बराबर हैं, ऐसा लिख दें, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुआ। पुनः एक बार समझ लें कि 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं, अपरिमेय संख्या है। ये इसमें बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो भैया देखिए, इसमें माना p/q एक परिमेय संख्या है, तब p/q इज इक्वल टू 1/2, आपस में बराबर, ये भी बटे के रूप में है। इससे हमें मालूम हो गया है कि यह परिमेय संख्या होती हैं। तब हमने लिखा है p/q इज इक्वल टू 1/√2। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो अब क्या हो गया, ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं दूसरे सवाल में इसी तरीके से। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हम लिखेंगे दूसरी सवाल को, और 7√5 ये दूसरी सवाल है कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको हम सीधा सीधे लिखेंगे p/q इज इक्वल टू 7√5 यानी 7√5 लिख सकते हैं। अब देख सकते सवाल में दिया गया है। अब देखिए यहाँ गुना है, इधर के भाग में हो जाएगा, p/7q इज इक्वल टू √5। जैसा कि ये p/7q परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, परंतु √5 जो √5 है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इससे मालूम होता है कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। पुनः इसको देख लेते हैं एक बार, p/q बराबर 7√5। अब देखते हैं यहाँ पर ये गुना है, इधर आके भाग, तो अब ये बटे में हुआ, ये हुई परिमेय संख्या, और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। इससे ज्ञात होता है कि √7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से तीसरी सवाल को देखते हैं, 6 + √2, ये तीसरी सवाल है। जैसा कि देख सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से हम लिख देंगे 6 यानी 6 + √2। अब देखते, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, p/q -6 बराबर √2। अब देखिए यह क्या है, परिमेय संख्या, परंतु यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख देंगे भैया कि यह जो है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। जैसा सॉल्व हो गई है। चलिए